नेक्स्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था बेंजीन पे कौन कौन सी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, या फिर अपन ने देखा था रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग, या फिर लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन OH ग्रुप की बजाय रिएक्शन कहाँ हो, OH ग्रुप को छोड़ के बेंजीन रिंग पे रिएक्शन हो, उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में कल अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने दो टाइप की देखी थी, एक सल्फोनेशन देखा था और एक नाइट्रेशन देखा था। एक बारे में NO2 ग्रुप अपन ने अटैच किया था और सेकंड बारे में अपन ने कौन सा ग्रुप अटैच किया था, SO3H ग्रुप अपन ने अटैच किया था। टू टाइप बेंजीन रिंग रिएक्शंस अपन ने देखी थी, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब अपन थर्ड टाइप देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे कौन से देखेंगे अपन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस टू टाइप रिएक्शंस होती हैं, या तो अल्काइलेशन बोल सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, या फिर होती है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। दो टाइप रिएक्शन अपन बोल सकते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं CH3 ग्रुप, तब तो अपन बोल सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट करना या फिर उसकी रिएक्शन करना, अल्काइल ग्रुप जोड़ना फिनोल ग्रुप के ऊपर, तब तो होगी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर CH3 ग्रुप अपन ने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पे होगी। और अगर अपन असाइल ग्रुप जोड़ेंगे OCH3 ग्रुप, कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं, OCH3 ग्रुप अगर जोड़ा जाएगा फिनोल के ऊपर, तब अपन बोल सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो OCH3 ग्रुप के जोड़ने पे अपन बोल सकते हैं असाइलेशन। तो दो प्रकार से अपन देख सकते हैं, टू टाइप से अपन देख सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट का नाम आता तो दो चीजें एक साथ आएंगी, या तो अल्काइलेशन करना है, CH3 ग्रुप जोड़ना है, या फिर OCH3 ग्रुप अपन जोड़ेंगे फिनोल ग्रुप के ऊपर या फिर फिनोल मॉलिक्यूल के ऊपर। अब देखना है अल्काइलेशन कैसे होगा और असाइलेशन कैसे होगा। सबसे पहले अपन अल्काइलेशन में अगर फिनोल पे रिएक्शन करवाई जा रही है, फिनोल पे रिएक्शन अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ सकता है जिसपे क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल अपन बोल सकते हैं जिसपे क्या होता है, प्लस का चार्ज प्रेजेंट होता है। या फिर इलेक्ट्रॉन लिविंग कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन लिविंग आयन की रिएक्शन हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉन लिविंग रिएक्टेंट की रिएक्शन हो सकती है फिनोल पे, क्योंकि फिनोल पे कल देखा था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का चार्ज आता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो सकते हैं। मींस यहाँ पे जो CH3 अल्काइलेशन में CH3 ग्रुप होगा वो भी किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तभी रिएक्शंस हो सकती है बेंजीन के ऊपर। तब सबसे पहले देखेंगे कि अल्काइलेशन में जो कैटाइन या फिर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है वो किस रिएक्शंस के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन अपन देख के चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे बोला है जैसे CH3Cl, ठीक है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, जैसे ही मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 के साथ होगी, कैटलिस्ट है, जैसे ही CHCl3 की रिएक्शन AlCl3 के साथ होगी तो यहाँ पे रिएक्टेंट बन सकता है क्लोरीन, यहाँ से निकल के या फिर बोल सकते हैं हैलोजन निकल के अल्काइल हैलाइड से निकल के हैलोजन एक्सेप्टर की तरफ मूव करेगा। AlCl3 क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का हैलोजन एक्सेप्टर होता है जो इजीली हैलोजन को एक्सेप्ट करेगा और खुद के ऊपर माइनस का चार्ज गेन कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी अब रिएक्टेंट के साथ और कैटलिस्ट की, CH3 पॉजिटिव कैटाइन बनेगा जो कि ऐसे उसकी तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और साथ में AlCl4 माइनस एनाइन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फिर CH3 पॉजिटिव की रिएक्शन अपन फिनोल के ऊपर देखेंगे और वो रिएक्शन अपने को फिनोल पे ही करनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म्ड इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन अब अपन सेकेंड स्टेप में फिनोल के साथ देखेंगे। जैसे ही फिनोल के साथ रिएक्शन होगी
यहाँ से बोल सकते हैं कार्बोकैटाइन है, और यहाँ से कोई भी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन रिलीज होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, H निकल जाएगा, और जैसे ही रिएक्शन कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, ये OH ग्रुप और ये CH3 ग्रुप। या फिर बोल सकते हैं ऑर्थो भी अटैच्ड हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे अटैच्ड हो सकता है। 2 टाइप प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, ऑर्थो क्रिसोल बन सकता है या फिर पैरा क्रिसोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। बेंजीन रिंग पे OH और CH3 मींस वो क्रिसोल के मॉलिक्यूल्स के रूप में बोला जाता है। अगर CH3 और OH एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो क्रिसोल, और अगर पैरा पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसोल यहाँ पे बोला जाएगा। तो जैसे ही फिनोल की रिएक्शन होगी अल्काइलेशन के लिए, या तो ऑर्थो क्रिसोल बनेगा या फिर पैरा क्रिसोल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा रिएक्शन के दौरान। तो फर्स्ट प्रकार के हो गए, फर्स्ट टाइप के हो गए फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट अपने को देखना है फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, जिसमें OCH3 ग्रुप अटैच्ड होगा। तो जैसे ही अपन फिनोल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, जैसे अल्काइल क्लोराइड के साथ की थी, ऐसे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड के साथ जैसे ही फिनोल की रिएक्शन होगी, क्या बोल सकते हैं, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन के अंदर जैसे ही फिनोल की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे अपन, फिनोल की रिएक्शन देखी जाएगी CO CH3 CO Cl, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे CH3 CO Cl के साथ अपन रिएक्शन देखेंगे। एसिटाइल ग्रुप है CH3 CO और एसिटाइल क्लोराइड CH3 CO Cl के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, या तो ऑर्थो ग्रुप पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा, OCH3 अटैच्ड होगा तो यहाँ पे, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा CO CH3, ऑर्थो पे अटैच हो सकता है या फिर पैरा पे CO CH3 ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ऐसे ही अगर एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा तो फिडलक्राफ्ट असाइलेशन वहां पे कहलाएगा। जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन हुई है, CH3CO इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब फर्स्ट स्टेप सेम वही होगा जैसे अल्काइलेशन के अंदर था, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन और फिर इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनोल के साथ। जैसे अपन रिएक्शन बोल सकते हैं CH3COCl की रिएक्शन कैटलिस्ट AlCl3 के साथ करवाई जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से एसिटाइल क्लोराइड से क्लोरीन हेलोजन लवर की तरफ मूवमेंट करेगा, फिर हेलोजन एक्सेप्टर की तरफ मूवमेंट करेगा। यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप फर्स्ट बोल सकते हैं। फिर स्टेप फर्स्ट में फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा फिनोल पे, या तो ऑर्थो से हाइड्रोजन रिलीज होगा या फिर पैरा से हाइड्रोजन रिलीज होगा और एक यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज हुआ है। जैसे COCH3 अटैच्ड होगा किसी भी एक पोजीशन ऑर्थो या पैरा से H पॉजिटिव रिलीज होगा तभी वहां पे CH3CO अटैच्ड हो सकता है। फिर जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ वो AlCl4 के साथ अगेन रिएक्शन करेगा, AlCl4 के साथ जैसे H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा HCl और AlCl3 का फॉर्मेशन होगा। मींस जैसे स्टार्टिंग में कैटलिस्ट यूज किया गया था, जैसा स्टार्टिंग में कैटलिस्ट यूज किया गया था एज इट इज वैसा का वैसा कैटलिस्ट लास्ट स्टेप में रिलीज हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज क्या होता है, रिएक्शन को या फिर इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के लिए अपन काम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल फास्ट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे कैटलिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही काम में लिया जाता है, ना कि कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कैटलिस्ट का कोई भी एटम इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए करवाया जाता है AlCl3 का यूज।
जो एसिड प्रूफ होता है, जैसे AlCl3 स्टार्टिंग में यूज हुआ था वैसा का वैसा लास्ट में AlCl3 रिलीज हो गया। तो कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो होगी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में कौन सी थी? थर्ड नंबर की फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मीन्स ब्रोमीन का जुड़ना, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होना बेंजीन रिंग के ऊपर। फोर्थ टाइप केमिकल रिएक्शन है ऑन द बेंजीन रिंग। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन से मोनोब्रोमोफिनोल भी फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब फिनोल पे सिर्फ एक ब्रोमीन भी अटैच हो सकता है या फिर 3 ब्रोमीन भी अटैच हो सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। अपन देखेंगे कब ओनली 1 ब्रोमीन अटैच होगा फिनोल रिंग पे और कब कौन सी कंडीशन में तीनों या फिर 3 ब्रोमीन अटैच हो सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फोर्थ टाइप रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। जैसे ही ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखी जाएगी यहाँ पे बोल सकते हैं फिनोल जैसे ही रिएक्शन करेगा Br2 के साथ, ठीक है, जैसे ही Br2 के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पे बोल सकते हैं, मान लेते हैं एक्सेस में अपन ब्रोमीन लेके चले। क्या लेके चल रहे हैं? एक्सेस में अगर ब्रोमीन लेके चल रहे हैं, नॉर्मल रैंडम फिनोल के साथ अपने ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दी। जैसे ही ब्रोमीन की रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तीनों पोजीशन, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच्ड हो सकता है और साथ में 3 HBr के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो सकते हैं। क्योंकि ऑर्थो और पैरा 3 हाइड्रोजन 3 पोजीशंस पे अगर ब्रोमीन जुड़ा है मीन्स वहां से हाइड्रोजन निकला है और वो हाइड्रोजन बचे हुए 3 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर HBr का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन डायरेक्ट अगर ब्रोमिनेशन कर देंगे फिनोल का तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी उसका नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। तो अपन बोल सकते हैं फिनोल रिएक्ट विद एक्सेस ब्रोमीन, ठीक है, टू गिव ए व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन। एक्सेस में ब्रोमीन लेके चलेंगे तो ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। वही अगर बोल रहा है कि अगर रिएक्शन करवाई जाती है फिनोल की ब्रोमीन के साथ, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? CS2 और CCl4 की प्रेजेंस में। CS2 बोल सकते हैं कार्बन सल्फेट या फिर CCl4 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाई जाती है 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वहां पे सिर्फ 1 ब्रोमो क्या बोल सकते हैं मोनो, एक ही ब्रोमीन अटैच हो सकता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ सकता है। तो नेक्स्ट अपने एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके चल रहे हैं, ना कि रैंडमली अपने एक्सेस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दी। यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर की और कैटलिस्ट की कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो बोला जैसे ही फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई जाएगी, क्या बोल सकते, जैसे फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई जाएगी, फिक्स कंडीशंस लेके चल रहे हैं। कैटलिस्ट प्रेजेंट है फिक्स और टेम्परेचर की कंडीशन भी अपन ने फिक्स की है। तो जैसे ही 3Br2 के साथ रिएक्शन होगी, 3Br2 बोल सकते हैं ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? CS2 या फिर CCl4 की प्रेजेंस में एट 273 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही रिएक्शन होगी, या तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल बनेगा या फिर पैरा ब्रोमोफिनोल यहाँ पे बनेगा। ब्रोमीन अटैच या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो सकता है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बन सकता है या फिर पैरा ब्रोमोफिनोल एज ए प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे अपने को मिलेगा। जैसे ही ब्रोमिनेशन करवाया जाएगा फिक्स कंडीशन के अंदर, ओनली एक ही ब्रोमीन अटैच्ड हो सकता है फिनोल रिंग के ऊपर। नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। फिफ्थ टाइप केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट। जैसे लास्ट अपन ने अभी फ्रीडल-क्राफ्ट
असाइलेशन देखा था। असाइलेशन में जो COCH3 ग्रुप अटैच्ड हुआ था वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच्ड हुआ था, लेकिन सेम रिएक्शन वही असाइल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप पे भी अटैच्ड हो सकता है। उस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अगर असाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है तो उस असाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, फिर कैसे रीअरेंज किया जा सकता है, वही रिएक्शन कहलाती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। यहाँ पे असाइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही असाइलेशन रिएक्शन हुई थी, असाइलेशन में जो COCH3 ग्रुप अटैच्ड हुआ था, या तो ऑर्थो पे अटैच्ड हुआ था या फिर पैरा पे अटैच्ड हुआ था, अगर रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग देखी जाए। लेकिन ऐसे ही अगर फिनोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ करवाई जा सकती है तो एक और प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है, एक और टाइप प्रोडक्ट बन सकता है कि ये जो CH3CO ग्रुप है वो कहाँ अटैच्ड हो जाए, फिनोलिक ग्रुप पे अटैच्ड हो जाए। फिनोलिक ग्रुप पे जैसे अटैच्ड होगा H और Cl रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे O COCH3 का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही O COCH3 अटैच्ड होगा तब इस असाइल ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसे रीअरेंज कराया जा सकता है, वही रिएक्शन होगी फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे फिफ्थ टाइप अपन कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो असाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, उस असाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सी के बजाय बेंजीन रिंग पे ट्रांसफर करना है। लेकिन जैसे ही फिनोल की रिएक्शन होगी CH3COCl के साथ, तो यहाँ पे जो ये असाइल ग्रुप था वो फिनोल पे अटैच हो जाए, फिनोल के हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अटैच होगा। फिर नेक्स्ट जैसे अपन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी इन नाइट्रोबेंजीन और हीट किया जाएगा। जैसे ही हीट किया जाएगा तब तक अपने को दो टाइप के रीअरेंज प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये ग्रुप या तो ऑर्थो पे अटैच हो सकता है या फिर अपन बोल सकते हैं रीअरेंज होके सेम ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच्ड हो सकता है। तो जो असाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है वो बेंजीन रिंग के बजाय हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अगर अटैच्ड हो जाएगा तो उस असाइल ग्रुप को रीअरेंज करके या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लाया जाता है, तो वही रीअरेंजमेंट कहलाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। वन टाइप नेमिंग रिएक्शन है, बोल सकते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। Those type of rearrangements in which acyl group is rearranged at ortho or para position from hydroxy position. हाइड्रोक्सी पोजीशन से असाइल ग्रुप को या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे रीअरेंज किया जाता है, वही रिएक्शन कहलाएगी फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो होगी नेक्स्ट फिफ्थ प्रकार की केमिकल रिएक्शंस, जो क्या इंक्लूड करती है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। नेक्स्ट अपने को देखना है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हैं फॉर्माइल ग्रुप का CHO ग्रुप अपने को अटैच करना है बेंजीन रिंग पे। फॉर्माइल ग्रुप पे फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, तो वहां पे क्या करना अपने को, फॉर्माइलेशन में फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप अटैच करना है बेंजीन रिंग पे। और वो फॉर्माइलेशन अपन देखेंगे 3 डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो फिफ्थ थी फ्राइज रीअरेंजमेंट, अपन 6 देखेंगे फॉर्माइलेशन। नेक्स्ट देखेंगे 6th टाइप रिएक्शन फॉर्माइलेशन, जहां पे CHO ग्रुप को अटैच किया, जैसे नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैच कर सकते हैं, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन। ऐसे ही फॉर्माइलेशन के अंदर फॉर्माइल ग्रुप का अटैचमेंट किया जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर्माइलेशन रिएक्शन, 6th टाइप केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो फॉर्माइलेशन में फर्स्ट टाइप अपन नेमिंग रिएक्शन लेके चलेंगे बाय द गाटरमान रिएक्शन। फॉर्माइलेशन अपन कर सकते हैं गाटरमान रिएक्शन के द्वारा, राइमर-टीमान रिएक्शन के द्वारा और डफ रिएक्शन के थ्रू। 3 रिएक्शंस के थ्रू अपन फॉर्माइलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, CHO ग्रुप का अटैचमेंट करते हैं। CHO ग्रुप को कैसे अटैच कर सकते हैं, फिनोल की रिएक्शन। मैकेनिज्म भी अपन देखेंगे, लेकिन जैसे ही फिनोल को
HCl और HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई जाती है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे, या फिर अपन बोल सकते हैं ओवरऑल, पैरा पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, CHO ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये रिएक्शन कहलाती है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में फिनोल की किसके साथ, HCl और HCl के साथ रिएक्शन करवा के चलेंगे, तब अपने को किसका फॉर्मेशन हो सकता है, OH और CHO। फिनोल पे CHO ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। तो अगर फॉर्माइलेशन करने के लिए HCl और HCl का यूज किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गाटरमान रिएक्शन बोला जाएगा, वन टाइप ऑफ नेमिंग रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्माइलेशन। और फर्दर नेक्स्ट टाइप रिएक्शंस के लिए भी यूज हो सकती है गाटरमान रिएक्शन, लेकिन फर्स्ट अपन फॉर्माइलेशन के लिए करेंगे, फॉर्माइलेशन के लिए करेंगे गाटरमान रिएक्शन। तो फिनोल की HCl और HCl की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, फॉर्माइल ग्रुप अटैच्ड होगा पैरा पोजीशन पे, फॉर्माइलेशन। अब मैकेनिज्म देखेंगे फॉर्माइलेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहले दो रिएक्टेंट लेके चलेंगे, जैसे HCl और HCl की रिएक्शन होगी, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही HCl और HCl की रिएक्शन होगी, यहाँ पे ओवरऑल ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्टेंट बनेगा न्यूटाइड। यहाँ पे क्या रिएक्टेंट बनेगा, Cl और CH होगा, और साथ में अपन क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, CH डबल बॉन्ड NH यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, जैसे HCl और HCl की ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो एक इंटरमीडिएट एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे ये एडक्ट बनेगा, ये वाला एडक्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे HCl और HCl पे जो एडक्ट बना है वो फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा, OH, साथ में अपन बोल सकते हैं Cl CH डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ से पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा HCl की फॉर्म में, पैरा से हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में रिलीज होगा, और जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, फिनोल पे बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, और इस पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप अटैच्ड होगा। इतना प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं एल्डेमाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिनोल की रिएक्शन HCl और HCl के साथ करवाई जाती है, सबसे पहले क्या बनेगा, एल्डेमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इस प्रोडक्ट को अपन बोल सकते हैं एल्डेमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर जैसे एल्डेमाइन की हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाई जाएगी, रिएक्शन करवाई जाएगी H3O की प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव के साथ जैसे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाई जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों बॉन्ड रिलीज होकर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे OH ग्रुप और CHO ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में अपन बोल सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो जैसे ही रिएक्शन हुई एल्डेमाइन का फॉर्मेशन, और एल्डेमाइन की H3O के साथ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस पे क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा एज ए स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में। तो ये अपन बोल सकते हैं फर्स्ट प्रकार की गाटरमान रिएक्शन, फर्स्ट प्रकार की फॉर्माइलेशन रिएक्शन किसके थ्रू, गाटरमान रिएक्शन के थ्रू अपन बोल सकते हैं फॉर्माइलेशन रिएक्शन हो सकती है। ऐसे सेकंड हो सकती है राइमर टीमान की प्रेजेंस, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन होगी, अल्कोहल के अंदर भी देखी गई है राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान की रिएक्शन होगी, यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म क्या बोल सकते हैं, CHCl3, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, KOH के साथ, बेस के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी फिनोल की, तो वहां पे CHO ग्रुप अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग पे। फिनोल के साथ क्या होगा, बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप अटैच्ड होगा, और वही प्रोसेस कहलाएगी फॉर्माइलेशन, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग पे। कौन सी रिएक्शन के थ्रू, राइमर टीमान रिएक्शन के थ्रू। तो सिक्स्थ फॉर्माइलेशन रिएक्शन है सेकेंड टाइप, राइमर टीमान रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही
फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी, 3 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, क्लोरो KOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपन ले सकते हैं। जैसे 3 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे, रिएक्शन होगी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी पेंटएल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। साथ में अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे 3 तो KCl के और एक H2O का मॉलिक्यूल वहां से, सॉरी 3 H2O के मॉलिक्यूल वहां से रिलीज होंगे। तो राइमर-टीमान रिएक्शन है, वही फिनोल की रिएक्शन करवाई है, वही CHO ग्रुप अटैच कर, लेकिन क्या चेंज है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म और KOH ग्रुप प्रेजेंट है। इस क्लोरोफॉर्म और KOH ग्रुप की वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या जाएगा, राइमर-टीमान रिएक्शन। तो अगर फॉर्माइलेशन करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में तो राइमर-टीमान रिएक्शन, और अगर क्लोरोफॉर्म करवाया जा रहा है HCl और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में अगर फॉर्माइलेशन करवाया जा रहा है तो वो हो जाएगी गाटरमान रिएक्शन। ऐसे थर्ड टाइप आएगी डफ रिएक्शन। थर्ड टाइप अपन बोल सकते हैं डफ रिएक्शन, वो वन टाइप फॉर्माइलेशन रिएक्शन है एंड एनेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहले बोल रहा है कि जैसे ही फिनोल की रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फिनोल की रिएक्शन करवानी है, क्योंकि जैसे ही फिनोल की रिएक्शन हेक्सा मिथाइल टेट्राअमीन के साथ करवाई जाती है, हेक्सा मिथाइल टेट्राअमीन, कैसे लिख सकते हैं, हेक्सा मिथाइल 6 एटम मॉलिक्यूल्स किसके, मिथाइल ग्रुप के, और टेट्रा 4 अमीन वहां पे प्रेजेंट। जैसे ही हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन एंड बोरिक एसिड क्या बोल सकते हैं, H3BO3, हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन एंड बोरिक एसिड की प्रेजेंस में फिनोल की रिएक्शन करवाई जाएगी या फिर फॉर्माइलेशन करवाया जाएगा, तो वो रिएक्शन कहलाती है डफ रिएक्शन। तो लेकिन सबसे पहले एक सैलिस एल्डिहाइड अपन लास्ट प्रोडक्ट तो अपना क्या बनेगा, OHCHO सैलिस एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन बीच में एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे एडक्ट बनेगा, कौन सा एडक्ट बन सकता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। फिनोल पे अटैच्ड होगा, लेकिन फिनोल पे यहाँ पे क्या अटैच्ड हो सकता है, फिनोल पे OH ग्रुप, और साथ में अपन बोल सकते हैं कार्बन के साथ ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा, CH डबल बॉन्ड एंड CH3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, CH डबल बॉन्ड एंड CH3 का अनस्टेबल एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही इस एडक्ट को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी, जैसे इसकी प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं OH और ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, सैलिस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। H2O के साथ जैसे रिएक्शन होगी बेंजीन पे OH और CHO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो फॉर्माइलेशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डफ रिएक्शन यहाँ पे कहलाएगी। तो इसे 3 टाइप से अपन फॉर्माइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं बेंजीन के ऊपर, या तो गाटरमान रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन, या फिर डफ रिएक्शन अपन बोल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, जो भी रिएक्टेंट है, जैसे अगर HCl और HCl लेके चल रहे हैं तो गाटरमान रिएक्शन, अगर क्लोरोफॉर्म और KOH लेके चल रहे हैं तो राइमर-टीमान, और हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन या फिर बोरिक एसिड लेके चल रहे हैं तो डफ रिएक्शन यहाँ पे बोली जा सकती है। ऐसे 3 प्रकार से अपन फॉर्माइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे और भी रिएक्शंस हैं बेंजीन रिंग की, जैसे कार्बोक्सिलेशन हो सकती है, कॉल्फ रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन में 2 टाइप हो सकती है, तो राइमर-टीमान से कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ सकते हैं, या फिर अपन कॉल्फ रिएक्शन के थ्रू अपन क्या जोड़ सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप अपन जोड़ सकते हैं। ऐसी होती है हाइड्रोजनेशन। 3 टाइप की, 2 टाइप की और केमिकल रिएक्शंस अपने को देखनी है, जो क्या आई रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। उसके बाद अपने को देखनी है कंडेंसेशन रिएक्शन। कल अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी फिनोल की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद उसके यूज होंगे और कुछ
ईथर वगैरह या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में अपने को पढ़ना है। तो आज का इतना है, कल से दोबारा केमिकल रिएक्शन ही चलेंगी, कुछ बेंजीन रिंग की और कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन।